ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक क्लास आपको बता दी है। आज हम आपको एसएससी सीजीएल में जो 2022 में क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको हम कराएंगे। ओके, तो आप लोग देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन हल किए जाएंगे। और जिनको भी भाई इसकी बेसिक क्लास चाहिए हो तो 1 नंबर क्लास से देखें, प्रॉफिट एंड लॉस की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% हानि पर माल बेचता है। वो कह रहा है कि हम क्रय मूल्य पर कितने परसेंट का हानि बेचते हैं? 12.5%। क्रय मूल्य पर 12.5% का लॉस पर बेचता है। इतने बात समझ में आ गई। लेकिन वो 36 ग्राम की बजाय 28 ग्राम वजन का ही उपयोग करता है। यानी कोई आदमी जब लेने आता होगा उससे खरीदने, वो कहता होगा 36 ग्राम दे दो, तो वो कितना उसको दे देता है? 28 ग्राम बेईमानी से दे देता है उसको। ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा? देखिए, पूछा गया क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 1 दिसंबर 2022 की पहली शिफ्ट में। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, जो 12.5% है, 12.5% को क्या आप 1/8 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर। 1/8 का लॉस हुआ है, मतलब 1 रुपए क्या है? लॉस है। और किस पर? परचेज पर। तो ये परचेज प्राइस हो गई। तो क्या सेल प्राइस हमारी 7 रुपए नहीं बनी? यस सर, बन गई, 7 रुपए बन गई। अब आपके पास से जा कितना रहा था? 28 ग्राम जा रहा था। आपके पास से कितने ग्राम जा रहा था? 28 ग्राम जा रहा था, मतलब सेल। अब यहां पर सेल 7 की वैल्यू हो गई। अगर रियल परचेज निकालेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका 32। ठीक है, 32 रुपए की चीज आपके पास से जा रही है, मतलब ये परचेज प्राइस वाली जो कॉस्ट है आपकी वो 32 की है। लेकिन आपको पैसा कितने का मिल रहा है? 36 का। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 4 का। अब बस निकाल लीजिए 4 कितने परसेंट होता है? 32 का। ठीक है, 4×32, 12.5 ठीक, 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है आपको। देखिए, इसमें यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा क्योंकि हम बेसिक ऑलरेडी आपको 100+ क्वेश्चन बता चुके हैं। बेसिक क्लास आप देखिए तो ये मेथड आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बहुत बेसिक नहीं बताएंगे। बेसिक के लिए आप पिछली क्लास देखिए। कह रहा है एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है? 1200 है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के अंतर 1200, 15% लाभ हो रहा है। विक्रय मूल्य बताओ यार। क्रय विक्रय का जो डिफरेंस होता है वही तो लाभ हानि बनता है। मतलब ये जो 1200 है ये 15% की वैल्यू है। विक्रय बताना है, 115 का मल्टीप्लाई, बस काट दीजिए, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 9200, सेकेंड ऑप्शन। बस एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं, एक एक लाइन के सब। देखिए, सीजीएल पूछे गए 2022 1 दिसंबर को तीसरी शिफ्ट में। कपिल एक मोबाइल सचिन को 15% लाभ लेकर बेचता है। 15% लाभ लेकर बेच रहा है। ठीक है, और सचिन पुनः उसे रोहित को 12% लाभ पर बेचता है। ठीक है, 2 बार लाभ हो गया। यदि रोहित 322 रुपए का भुगतान करता है। ठीक है, आखिरी वाला है, कपिल का उस मोबाइल पर कितना क्रय मूल्य था? पहले वाला के बताना था। किसका? कपिल ने सचिन को बेचा, सचिन ने रोहित को बेचा। रोहित की वैल्यू पता है, रोहित से सचिन में जाओगे, सचिन से कपिल में जाओगे। अरे ये तो बढ़ी हुई वैल्यू है ना, 322 से कम ही आंसर आएगा ना। देखिए, 322 से कम एक ही ऑप्शन है, वो है सी ऑप्शन, 250 आ गया आंसर आपका। ठीक है, अब लोगों ने इसको भी हल किया होगा। देखिए, क्वेश्चंस कभी कभी आईक्यू पर आ जाते हैं कि आपका आईक्यू लेवल कितना अच्छा है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं बार बार आपसे कि प्रश्न मिले सिर्फ करने मत लगिए तुरंत कि हाँ ये तो इससे होगा इससे होगा। अरे नहीं भाई, कभी कभी आपको देख के भी टिक कर देना है। ओके, हम आपको अपना सारा व्यू देंगे। ठीक है, जिस तरह से हम करते हैं अच्छे से अच्छा तरीका आपको बताएंगे। फिर कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, एक घोड़े को 20% लाभ पर 60,000 रुपए में बेचा जाता है। अच्छा, 30% लाभ पर बेचने के लिए विक्रय मूल्य बताओ। अरे भैया, ये विक्रय मूल्य ऐसा जिस पर 20% लाभ हुआ, मतलब कितना? 120 की वैल्यू है। 30% लाभ प्राप्त करना है, मतलब 130 की। ठीक है,
12 पंचे 60, 13 पंचे 65, 65,000। ये काट दीजिए, आराम से आ जाएगा तुरंत, देखिए सेकंड्स में आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक पेन 14% के लाभ के साथ 166.44 रुपए में बेचा गया। यदि उसे 154.76 पैसे रुपए में बेचा जाता तो लाभ या हानि। इसमें दो सेल प्राइस है, एक सेल प्राइस ये, एक सेल प्राइस ये, ठीक है। ये वाला सेल प्राइस 14% के लाभ पर है, तो मतलब ये वैल्यू किसकी है, 114 की वैल्यू है। बेटा इसमें अगर 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो परचेस आ जाएगा, परचेस आ जाएगा 146, ये परचेस आ जाएगा। अब ये परचेस प्राइस है, ये सेल प्राइस, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, दोनों का डिफरेंस निकालो। 8 6 14, 8.76 का लाभ हो गया। अब लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था 146, ठीक है। काट दीजिए, दो बार चला जाएगा, 14 से 84, 6 बार जा रहा है, प्रॉफिट, ठीक है, 6% का प्रॉफिट। ओके, कह रहा है कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पर 65% बढ़ जाती है। अच्छा, 3 लोगों ने, पहले ने बेचा, दूसरे ने बेचा, तीसरे ने बेचा, तब यहां पर आते आते क्या हुआ, 65% इंक्रीज हो गया। मतलब जो 100 वाली चीज थी वो अब 165 बन गई होगी। कितनी बन गई होगी, 165। यदि पहले और दूसरे विक्रेता ने क्रमशः 20% और 25% का लाभ कमाया हो तो तीसरे विक्रेता का लाभ परसेंट बताइए। प्रश्न समझ में आ गया। सीजीएल के 2 दिसंबर 2022 को तीसरी शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। देखिए देखिए, अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें 5 सेकंड से ज्यादा लगे। बस आपकी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए, 5 सेकंड से भी ज्यादा नहीं लग रहा है। अब इसको समझो, 20% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट, परसेंट प्लस परसेंट लगाइए, 20 25 45, 45 25 चौको 4 पंचे 20, ठीक है, 25, ठीक है, 5 ये आ गया, हो गया आपका 50, 50%, मतलब 150 हो गया। 150 से 165 जाना है, 15 बढ़ाना है। अब 15 150 का कितने परसेंट होता है सर जी, 10% होता है। बस देखिए, ओरल, ज्यादातर इसमें सब ओरल हो जाएंगे आपसे, लेकिन भैया ये समझने के लिए आपको पहले बेसिक क्लास हमारी देखनी होगी। यहां पर आपको हम बेसिक बिल्कुल नहीं बताएंगे, बेसिक क्लास देखिए, सब समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, उसको अगली क्लास में वो क्वेश्चन दोबारा से बता दिया जाएगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, कह रहा है 2 लाख एक कार को 2,78,000 रुपए में बेचने पर एक डीलर को 25% का लाभ होता है। यदि लाभ को 18% कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य बताना है। कितने में बेच रहा था, 278,000 पे बेच रहा था, मतलब सेल प्राइस है। कैसा सेल प्राइस है, 25% लाभ वाला, 125 से डिवाइड, कितना सेल प्राइस चाहिए, 18% लाभ वाला, 118 का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब इसको काट दीजिए, 25 से 5 बार जाएगा, 25 से काटिए, 25 से कम 25, 1 1 2 0, ठीक है। 5 से इसको काट दीजिए, ये आ जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, ये आ जाएगा आंसर 262,432। देखिए यहाँ बहुत ज्यादा नियर अबाउट 3 डिजिट आपकी मैच कर रही थी, इसलिए पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 26 24 32, ये सीजीएल के 2 दिसंबर 2022 के चौथी शिफ्ट का क्वेश्चन है। कठिन नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना था आपको और डिवाइड करना था, और कुछ भी नहीं है, सिंगल लाइन का क्वेश्चन है ये। अगला कह रहा है एक व्यापारी के पास एक वजन का तराजू है, मतलब ऐसा तराजू है जो तौलता है, वजन वाला तराजू है। वह 1 किलो की जगह 1300 ग्राम दिखाता है। अब ये बताओ 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं सर, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। वह आगे अपने क्रय मूल्य में 15% की वृद्धि भी करता है, 15% का लाभ कमाता है, ठीक है। पहले कितना लाभ कमा रहा था भैया, 1000 ग्राम को लेने आता होगा, 1300 ग्राम दिखा रहा है, मतलब 30% का फायदा तो यही कमा रहा है, 15% का फायदा और कमा रहा है। 30 15 कितना हो गया, 45, परसेंट प्लस परसेंट लगाओ, 15 से 45 मतलब 4.5, 15 45 4 49, 49.5, ठीक है, परसेंट प्लस परसेंट।
सारे क्वेश्चन देखिए 10 सेकंड के अंदर के हैं, केवल 10 सेकंड के अंदर के क्वेश्चन। हम जो भी आपको टॉपिक कराएंगे उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कराएंगे आपको, चाहे वो प्री के हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, बैंक हो, कुछ भी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, सबके कराएंगे हम आपको। ठीक है, और ये पूरी क्लास चलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सभी को आप बता दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, बेसिक मेथड पकड़ कर चलिए, कोई फार्मूला नहीं। आप देख रहे हैं ना, हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, कहीं कोई फार्मूला लगाया? कोई फार्मूला नहीं लगाया। अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस डाला हुआ है, परसेंटेज की बेसिक क्लास डाल दी है, वोट एंड स्टीम की भी डाल दी है। ठीक है, तो आप देखिएगा सारी क्लास को, मैंने कहीं भी कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, हाँ एक दो जगह जो बेसिक आपको पता है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, बस वो बेसिक बता दिया है। बस बेसिक के अलावा मैंने और कुछ नहीं बताया है। जैसे कुछ लोग अब इस क्वेश्चन में रेशियो मेथड हल करेंगे, इस क्वेश्चन में ये मेथड हल करेंगे, इस टाइप का कुछ नहीं है। आप एक ही तरीके से सारे प्रश्न को हल करिए बस। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है, यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72%, मतलब विक्रय अगर सेल प्राइस 100 है तो परचेज प्राइस कितनी हो जाएगी? 72। परचेज प्राइस कितनी हो जाएगी? 72। लाभ परसेंट क्या होगा? अरे भैया यहाँ लाभ कितना दिखा रहा है? 28 दिखा रहा है। समझ में आ रहा है? 28 दिखा रहा है। अब देखो 28 72 का लगभग कितना हिस्सा बताओ? 2.5 गुना नहीं दिख रहा है आपको? 28 का आधा करो 14, 14 पंचे 70, देखो 2.5 गुना दिख रहा है। 2.5 गुना मतलब क्या होता है? 40%। 40% कौन सा आंसर है? 28, 35, 32, 38, ये आंसर आ गया है। करना ही नहीं है आपको, जब देख के टिक कर लीजिए, इतना ओरल आप समझिए। ये हमारे व्यू देखिए आप किस तरह से क्वेश्चन को आप सेकंड्स में हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान व्यापारी है, ग्राहक से कहता है, क्या कहता है? कि वह अपनी वस्तु में क्रय मूल्य पर बेचता है। अच्छा, क्रय मूल्य पर भला कोई बेचता है, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करके लाभ के रूप में 12.5% का लाभ कमाता है बेईमानी कर रहा होगा तभी तो लाभ हो रहा होगा। तो 1 किलो वजन के स्थान पर कितने ग्राम का प्रयोग करता है? सिंपल है, 12.5 को क्या बोलते हैं? 1/8 बोलते हैं सर। 1/8 का लाभ हो रहा, मतलब 1 प्रॉफिट हो गया, तो 8 क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गई। तो अब बताओ सेल प्राइस क्या बनी होगी जाकर? क्या सेल प्राइस 9 नहीं होगी? यार 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम बेच रहा है, यानी सेल है, सेल को सेल से डिवाइड करो, सेल को सेल से डिवाइड किया, परचेज से मल्टीप्लाई किया, बस हल कर लो, आंसर आ गया। चौथा ऑप्शन 888.8 ग्राम। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे। अभी और भी क्लास हम बनाएंगे जो प्रीवियस के क्वेश्चन हैं लाभ हानि के, क्योंकि हमने लाभ हानि पढ़ा दिया है। अभी बोट एंड स्टीम के भी हम डालेंगे, परसेंटेज के भी डालेंगे। तो जो क्लास होती जा रही है उसके हम डालते जाएंगे प्रीवियस ईयर की। लेकिन हम प्रीवियस ईयर जब कराएंगे ना, आपको कुछ भी बेसिक नहीं बताएंगे। बेसिक बताने के लिए आप पहले वीडियो देखिए, उसमें सारा बताया गया है। सारे ये बताए गए क्वेश्चन, बेईमान व्यापारी वाला बताया गया है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जितने थे हर तरह के क्वेश्चन करा दिए गए। 100+ क्वेश्चन कराए गए हैं आपको। ठीक है, तो अब आप लोग देखिएगा, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।